नमस्कार दोस्तों। आज है 16 मार्च 2022 और आज 16 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? तो सही जवाब है सिक्किम। इसके बारे में बात करेंगे तो सिक्किम सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। वाहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। इसके अलावा वाहिनी योजना के तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की और अगला जो क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके बारे में बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। जेंडर संवाद पहल का उद्देश्य जेंडर लेंस के साथ पूरे भारत में NRLM के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और अगला जो क्वेश्चन है, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो सही जवाब है 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बारे में बात करेंगे तो भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंचा है। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। साल 2022 की शुरुआत में भारत 7वें स्थान पर था। बाद में भारत अपने बाजार पूंजीकरण में 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 स्थान पर ऊपर चढ़ गया है। अब भारत का कुल बाजार पूंजीकरण $3.21 ट्रिलियन है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की और अगला जो क्वेश्चन है, देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है 3 साल के लिए। इसके बारे में बात करेंगे तो देवाशीष पांडा को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में 2 साल की सेवा के बाद पांडा ने 31 जनवरी 2022 को इस्तीफा दे दिया था। मई 2021 में पद खाली होने के 10 महीने बाद पांडा को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही जवाब है हंगरी। इसके बारे में बात करेंगे तो कैटलिन नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साल 1977 में कैटलिन नोवाक का जन्म सेजेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेजेड में हुआ था और उन्हें बुडापेस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस सेजेड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। इसके अलावा नोवाक ने साल 2001 में विदेश मामलों के मंत्रालय में एक सलाहकार के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? सही जवाब है AK सीकरी। इसके बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने AK सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया, जो पूरे हिमालयी घाटी पर 4 धाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। साल 2021 में प्रोफेसर रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने जनवरी में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रोफेसर चोपड़ा के इस्तीफे के बाद AK सीकरी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे पहले कौन थे? प्रोफेसर रवि चोपड़ा थे। अब कौन बने हैं? AK सीकरी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? तो सही जवाब है पोलैंड। इसके बारे में बात करेंगे तो यूक्रेन में रूस के बढ़ते हमले और तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास को पोलैंड में स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के पश्चिमी भागों में हमलों सहित यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यहाँ भारतीय दूतावास को स्थायी रूप से पोलैंड में स्थानांतरित किया जाएगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडियन का अधिग्रहण किया है? तो सही जवाब है 5.4 अरब डॉलर। इसके बारे में बात करेंगे तो क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने 5.4 अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडियन का अधिग्रहण किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यहाँ
यहाँ इस तरह के पहले अधिग्रहणों में से एक है। इसके अलावा विश्लेषकों और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच उन्हें रूस और अन्य स्थानों से साइबर हमले बढ़ने की आशंका है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अब अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, अप्रैल जून 2021 में शहरी बेरोजगारी दर 12.7% बढ़ गया है। अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के थ्रू ये बात आई है। दूसरा जो पॉइंट है, माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता अत्यधिक ब्याज दर नहीं वसूल सकते। ये किसका ऑर्डर है? RBI का। बैंक ऑफ बड़ौदा और BNP पारिबा ने संयुक्त उद्यम बड़ौदा BNP पारिबा म्यूचुअल फंड बनाया। इसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 6.07% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक, जिसे WPI कहा जाता है, आधारित मुद्रास्फीति फरवरी से बढ़कर 13.11% हो गई है। HAL, जिसे हाल कहा जाता है, फ्रांस के सफ्रान ने गोवा में हेलीकॉप्टर इंजन MRO सुविधा स्थापित की। हाल ने एरोस्पेस क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए बेंगलुरु स्थित सामोस के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने LIC में स्वचालित मार्ग के तहत 20% FDI को अधिसूचित किया। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है बाफ्टा के बारे में बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स है, जो कि 2022 में लंदन में प्रदान किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला? द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने? द पावर ऑफ द डॉग के लिए जैन कैंपियन। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किंग रिचर्ड में विल स्मिथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आफ्टर लव में जोआना स्कैनलन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा में लिकोरिस पिज्जा के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए कोडा के लिए सियान हेडर को मिला है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो 14 मार्च को मनाया गया पाई दिवस, यानी 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? पाई दिवस मनाया गया। इसके अलावा अभिनेता विलियम हर्ट का अमेरिका में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किंग्स ऑफ द स्पाइडर वुमन 1985 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीता था इन्होंने। इसके अलावा यूक्रेन के कीव में अमेरिकी पत्रकार और फिल्म निर्माता ब्रेट रेनॉल्ट की हत्या कर दी गई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, जिसे रिम्स कहा जाता है, देहरादून जुलाई से अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार लड़कियों को प्रवेश देगा। इसके अलावा पंजाब के मनोनीत CM भगवंत मान ने संगरूर से लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है 16 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 1846 में अमृतसर समझौते के मुताबिक कश्मीर का आधिपत्य जम्मू के हिंदू राजा गुलाब सिंह का अधीन कर दिया गया था। 1922 में इंग्लैंड ने मिस्र को मान्यता दी थी। 1942 में V2 रॉकेट 1942 में लॉन्च किया गया, लेकिन उसी दौरान इसमें ब्लास्ट हो गया था। 1982 में रूस ने पश्चिम यूरोप में नए परमाणु मिसाइलों की तैनाती रोकने की घोषणा की थी। 1989 में मिस्र ने चिपोज के पिरामिड में 44 साल पुरानी मम्मी मिली थी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट कब हुए थे? आज के दिन हुए थे, यानी 16 मार्च को। बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 16 मार्च को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। तो 1693 को इंदौर के होलकर वंश का प्रवर्तक मल्हार राव होलकर का जन्म हुआ था। 1901 में गांधी जी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री मुलू का जन्म हुआ था। 1906 में भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य का जन्म हुआ था। 1916 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक तथा फिल्म निर्माता दया किशन सप्रू का जन्म हुआ था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 16 मार्च को हुए निधन के बारे में। तो 1947 में प्रसिद्ध कवि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय का निधन हुआ था। 1999 में फैंटम जैसे हास्य चरित्र के जनक लियोन ली फॉक का निधन हुआ था। 1955 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विजयानंद त्रिपाठी का निधन हुआ था। तो ये सारे इंसिडेंट कब हुए थे? आज के दिन, यानी कि 16 मार्च के दिन। तो दोस्तों, आज के इतना करंट अफेयर्स काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।